श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले वात्कल नामक गांव में बिंदु नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वैश्यागामी था। इस तरह का कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी सधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुकारी होकर नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोग करके वह मूढ़ बुद्धि पापी विद्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारी करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं कि वे उसके कामांगत को तप्त लोह के डंडों से दागते हैं, तप्त लोह के डंडों से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतने वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथावाच वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़मती चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप भी हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने को कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती जी का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होती है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है।
यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का यह उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतज्ञ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थ हैं, दर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नर्क के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतम कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। उस कथा को सुनने की इच्छा मेरे मन में हो रही है। चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतज्ञ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वे अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंद में स्वरूप का स्मरण करती रहती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अंध्रचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी इस स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सब गुणों और निर्गुणों हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सगति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह नरक में गया। अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है और वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे यह उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यम उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति को भागी हो सकता है।
अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान कराने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण पिछले जन्म में मेरी इस सखी का पति था। वह वैश्यागामी हो गया था। वह स्नान, संध्या आदि नित्य कर्मों को छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता और वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहाँ घोर नरक को सहकर इस समय वह विद्यपीठ पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यम पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को तुम विमान में बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमुर प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमरू ने बिंदु नामक ब्राह्मण को पासों से बांध लिया और उसके बाद उन्होंने कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती के आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवशी वहां पहुंच गए। सभी को सादरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतज्ञ हो गए। परम पुण्यम कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर को त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उससे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतज्ञ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव, देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास करके धन्य हो गए। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शंकर की दूसरी कथा। शिव शंकर त्रिलोचन, जय गंगा के धाम। सोम का यह शुभ दिवस पूर्ण करो सब काम। भोलेनाथ की कृपा से ये कथा न केवल हमें धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देती है, बल्कि जीवन में आने वाले संकटों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। आइए भगवान शिव की महिमा गाथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन में बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था।
दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अन्याय भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु, देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र को 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी जब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन यह रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर जब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति हुई, ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरे हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ,
मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो वे पार्वती जी से बोले, देवी यह तो उस व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसकी लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार को विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं।